तो मैम मेरा सबसे पहले आपसे सवाल है कि जो ये महाविद्या होती हैं, ये क्या हैं और ये कितनी हैं? ये महाविद्याएँ जो हैं वो 10 महाविद्याएँ हैं और इसकी जो कहानी है इसके पीछे, वो सती और शिव के साथ जुड़ी हुई है। जब राजा दक्ष ने शिव जी को आमंत्रण नहीं दिया था यज्ञ के लिए और माता सती कुपित हुई थी और शिव जी ने उनको रोकना चाहा, तो उस समय 10 दिशाओं में, जो दिशाएँ हैं ना वो 10 हैं। जी। तो 10 दिशाओं में वो 10 देवियाँ आई थीं, तो वो 10 महाविद्याओं का रूप लेकर आई थीं, तो इस प्रकार 10 महाविद्याएँ हैं ये। अब इसमें काली कुल है, श्री कुल है। 5 देवियाँ जो हैं वो काली कुल में हैं और 5 देवियाँ श्री कुल में हैं। और श्री कुल की जो देवी है राजराजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी माँ, यही कामाख्या माँ है। जी। तो ऐसे माँ कामाख्या के बारे में हम लोगों ने काफ़ी सुना है कि उनकी जो शक्तिपीठ है उसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है ना वो वहाँ पर योनि रूप में वहाँ पर देवी स्थापित हैं। जो देवी की योनि, जैसे 51 शक्तिपीठ हुए थे, देवी के 51 अंग गिरे थे माता सती के, तो वहाँ पर योनि गिरी थी नीलाचल पर्वत पर। तो वहाँ मंदिर में जो गर्भगृह है वहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, माँ की योनि विराजमान है और वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। जो सृष्टि है हमारी उसका सृजन कहाँ से है? वहीं से है, तो वो सृजन की देवी है। राजराजेश्वरी हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी, कामाख्या। और वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो एनर्जी है बहुत हाई है, कॉस्मिक एनर्जी वहाँ की बहुत हाई है उस मंदिर की। अब जैसे कामाख्या माँ के बारे में मैंने बताया, तो कामाख्या माँ एक इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है, जैसे तारापीठ है, तारा माँ वहाँ स्थापित है, जी। बगलामुखी माँ है जहाँ पर, तो वहाँ पर सिर्फ बगलामुखी माँ ही है। कामाख्या इकलौता ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ पर 10 महाविद्याएँ हैं। 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं वहीं पर, कामाख्या मंदिर में ही। और कामाख्या मंदिर से ही थोड़ा आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी पर उमानंद भैरव का मंदिर स्थापित है। जी। तो जो माँ है, जब भी किसी भी शक्तिपीठ पर आप जाइएगा, भैरव ज़रूर होते हैं और भैरव की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ भैरव है, वहाँ भैरवी है। माता ही भैरवी है और शिव ही भैरव हैं, तो हर जगह होते हैं। तो जब भी कोई कामाख्या जाए तो उमानंद भैरव के भी दर्शन अवश्य करे, वरना उसकी यात्रा असफल मानी जाएगी। साधना में भी जो लोग हैं वो भी उमानंद पर जाकर अपनी साधना कर सकते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब वहाँ जैसे साधना जो की जाती हैं, ऐसे तो पूरी साल ही साधना की जाती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि, नवरात्रि 4 नवरात्रियाँ आती हैं ना, तो 2 जो मेन नवरात्रि हैं और 2 गुप्त नवरात्रि हैं। इनमें वहाँ साधनाएँ होती हैं और सबसे ज़्यादा साधना का प्रभावी समय होता है अम्बुबाची पर्व, जो कि अभी 21 जून से 24 जून तक वहाँ हर साल मनाया जाता है। उस समय देवी का पीरियड्स आता है, रजस्वला होती हैं देवी। जैसे एक लेडी के पीरियड्स आते हैं ना, वैसे ही वहाँ पे गर्भगृह का 3 दिन मंदिर के पट भी बंद रहते हैं। उनको विश्राम दिया जाता है और वहाँ पर एक व्हाइट कपड़ा डाला जाता है और जब मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वो पूरा रेड होता है। ब्रह्मपुत्र नदी में भी जो जल होता है उस समय, वो पूरा रेड होता है। जैसे साइंटिफिकली कहते हैं कि वहाँ की मिट्टी ऐसी है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन मंदिर के अंदर जो चमत्कार हो रहा है वो तो माँ का ही है ना। जी। तो वो इतना प्रभावशाली कपड़ा होता है, प्रसाद में भी दिया जाता है लोगों को। आप उस कपड़े को अपने पास रखें, आपको जब प्रसाद में वो मिले, जो भी दर्शक वहाँ जाएँ और उनको वो कपड़ा जब प्रसाद में मिले, तो उसको अपने पास अपने पर्स में रखें, अपने साथ रखें। जो भी काम नहीं बन रहा है, काम बनते हैं, उन पर माँ की साक्षात कृपा होती है। माँ की एनर्जी आ रही है ना उसमें साथ जी, में, जी। तो माँ साक्षात रूप से आपके साथ साथ होती हैं। जी। तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि माँ कामाख्या में सारी महाविद्याएँ इसलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो जैसे आपने बताया हर महाविद्या का एक भैरव होता है, हुँ। तो ये क्यों हर जगह होते हैं? हाँ जी, हर जगह आप किसी भी शक्तिपीठ पर चले जाओ, माँ के साथ भैरव मिलेंगे, क्योंकि शिव और शक्ति उन्हीं के ही ये रूप है ना। माँ के जो 51 शक्तिपीठ हैं, वो शक्ति के ही रूप हैं और जो शिव है वही भैरव हैं। जी। तो भैरव के साथ भैरवी है और भैरवी माता पार्वती हैं। ये रूप अलग-अलग बनाए हैं ना, तो माँ के साथ भैरव हर जगह है। अब माँ के आगे जो होता है, भैरव होते हैं, 64 योगिनियाँ होती हैं। जब हम किसी साधना में जब जाते हैं ना, तो भैरव का भी हमको साक्षात्कार होता है, 64 योगिनियों का भी होता है, क्यों 8 मातृकाएँ हैं। जब महिषासुर मर्दिनी जब बनी थी चंडिका, तो उनके साथ ना हर किसी ने अपनी-अपनी शक्ति भेजी। जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को भेजा,
इंद्रदेव ने इंद्राणी को भेजा, जो कार्तिकेय जी हैं उन्होंने अपनी कौमारी शक्ति को भेजा। ऐसे 8 शक्तियाँ भेजी। जो महेश हैं शिव जी, उन्होंने माहेश्वरी को भेजा। तो सभी ने अपनी-अपनी शक्तियाँ भेजी, 7 शक्तियाँ। 8वीं कौन थी? चंडिका। ऐसे 8 मातृकाएँ हुईं और इन्हीं 8 मातृकाओं से 64 योगिनियाँ हुईं। 64 योगिनियाँ हैं। अब जैसे 64 योगिनियाँ हैं ना, 64 ही भैरव हैं। जैसे आपने कहा ना 51 शक्तिपीठ, तो हर किसी के साथ, योगिनियों के साथ भी 64 भैरव हैं। तो माँ के साथ भैरव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब आप साधना में हो, जो भी लोग माँ की साधना में है या फिर नॉर्मल हम लोग पूजा कर रहे हैं, तब भी भैरव की पूजा अवश्य करो। नवरात्रि में 1 दीपक भैरव के लिए भी सरसों के तेल का लगाओ और भैरव की पूजा करो, फिर माँ की पूजा करो। 64 योगिनियाँ जो हैं वो आपकी रक्षा करने भी आती हैं और आपके, जैसे कहते हैं ना कि आप किसी साधना में हैं, तो वो देखेंगी आके कि आप उसके पात्र हो या नहीं। इसीलिए कभी-कभी अनुभव होते हैं अलग-अलग। तो वो इसीलिए होते हैं कि पहले योगिनियाँ आती हैं कि ये माँ तक जा रहा है, क्या ये व्यक्ति इसके पात्र है? तो इस तरह के बहुत सारे तथ्य हैं जो तंत्र से जुड़े हुए हैं।